दोस्तों, अफगानिस्तान के हार के बाद चीन ने अमेरिका को दिया ताइवान को लेकर खुली धमकी। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो अब अमेरिका को चीन पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है। बात कर ली जाए तो इन दिनों चीन अमेरिका को कई बातों के लिए कोस भी रहा है। बात कर ली जाए तो वहीं आने वाले वक्त में चाइना का एम्बिशन क्या होगा ताइवान को लेकर और साथ ही साथ उसके लेकर क्या स्ट्रेटेजिक होगी, सारी चीज़ों की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इन दिनों अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ हार के बाद चीन ने अमेरिका को दिया है ताइवान को लेकर खुली धमकी। जी हाँ, चीन की एक सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें चीन ने ताइवान को एक मैसेज सेंड करा है। वहीं अमेरिका को एक खुली चुनौती और ताइवान को खुली धमकी दी है। चीन ने ताइवान को कहा है कि तुम अमेरिका के भरोसे मत रहना, क्योंकि जब तुम्हारे और मेरे बीच वॉर होगा तब हम तुम्हारे बीचेज पे उतरेंगे, यानी ताइवान के बीचेज पर। वैसे आप लोगों को पता होगा कि ताइवान में तकरीबन 14 छोटे छोटे बीचेज हैं समुद्री इलाकों के किनारे, और जब वहाँ पर चीन कह रहा है कि हम अपने सैनिकों को वहाँ पे उतारेंगे तब तुम हम पर अटैक मत कर देना, हमला नहीं कर देना, क्योंकि तुम जब हम पे हमला करोगे तो हम रिटर्न में तुम पर हमला करेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारे लोगों का होगा, तुम्हारी पब्लिक का होगा। तो ऐसे में उस पर हमला मत करना और आसानी से सरेंडर कर देना। जी हाँ, अगर तुम इस भरोसे में हम मुझ पर हमला करोगे कि अमेरिका आएगा तुम्हारी मदद करेगा, तब तक तुम मुझे डिफेंड करोगे, तुम डिफेंड तो करोगे लेकिन अमेरिका के भरोसे करोगे तो ये सोच लेना कि अमेरिका ने जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबानियों के हाथ में अफगानिस्तान को सौंपाया है, उसी तरह से तुमको भी बीच मझधार में अमेरिका छोड़ाएगा, जिससे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और रही बात तो चुपचाप तुम उस वक्त सरेंडर कर देना और अमेरिका के भरोसे मत रहना। और रही बात तो ये बात याद रखो कि इससे पहले अफगानिस्तान, सीरिया और वियतनाम, इन तीनों के ही युद्ध में, इन तीनों के ही वॉर में अमेरिका ने उन सभी को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया है, बीच मझधार में छोड़ दिया है। तो ऐसे में तुम ऐसी गलती मत करना, चुपचाप सरेंडर कर देना। ये खुली धमकी चीन ने ताइवान को दी है, वहीं अमेरिका को खुली चुनौती दी है। और अमेरिका को पूरी दुनिया भर में चीन बेइज्जती भी कर रहा है अपने मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से। जी हाँ, और बात कर ली जाए तो जिस तरह का सिचुएशन है उसको देखते हुए फिलहाल पूरी दुनिया शॉक्ड हो पड़ी है कि क्या अमेरिका पे भरोसा किया जाए या ना किया जाए। वेल दोस्तों, अमेरिका के इस फेज को रिकवर करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वहीं चीन एक और बात के लिए पूरी दुनिया भर में अमेरिका की बेइज्जती कर रहा है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो इन दिनों वहीं अमेरिका को एक बात के लिए चीन कोस रहा है, वो है स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी। जी हाँ, स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हाल ही के जो हालात हैं उस सिचुएशंस को आपको समझना होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अफगानिस्तान में अमेरिका कई सालों से अपना प्रेजेंस बनाकर रखा था, तो वहाँ पर उसने कई सारे अपने प्रोजेक्ट भी डेवलप किए थे, कई सारे। जी हाँ, जैसे रोडवेज और कई तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर अमेरिका का चल रहा था। वहीं बात कर ली जाए तो कई तरह के हथियार भी, जी हाँ, अफगानिस्तान में अमेरिका ने छोड़ आया था, वहाँ से पुल आउट कर लिया था। पुल आउट करते वक्त, अपने सैनिकों को वहाँ से ले जाते वक्त वहाँ पे कई तरह के हथियार अमेरिका छोड़ आया था। तो दोस्तों, स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी ये होता है कि इसमें क्या करना होता है कि जितने भी डेवलपमेंट कोई देश किसी और देश में जाके करता है और जब वो देश छोड़कर जा रहा होता है तो उस वक्त उस सारे प्रोजेक्ट्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उस सब में आग लगा दिया जाता है, उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, जो कि आने वाली जो सरकार होगी वो उस मामले को पूरी निपटेगी। फिर से उसे डेवलप करने में उसे काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। जी हाँ, जिसका वो नई सरकार जो है फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। जी हाँ, तो इस तरह की जो गलती है वो अमेरिका से हुई। उसने अपने कई सारे हथियार वहीं छोड़ दिए थे पुल आउट करते वक्त, और कई सारे प्रोजेक्ट थे जिससे क्या होगा कि तालिबानियों को फ़ायदा होगा। जी हाँ, उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। ये बात जो है सो फिलहाल चीन कह रहा है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि चीन का एम्बिशन क्या है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि साल 2049 तक, जी हाँ, साल 2049 तक वो फिर से रीयूनिफिकेशन करेंगे चाइना का, यानी कि ताइवान पर कब्जा करेंगे और चीन का ज्योग्राफिकल स्टेटस चेंज करेंगे। वेल दोस्तों, बात कर ली जाए तो आने वाले वक्त में चीन आसपास के कंट्री पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। वेल, इस बीच अगर कोई भी कंट्री आएगी तो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, ये साफ साफ लफ्जों में चाइना का कहना है। वेल, अगर बात कर ली जाए तो चीन का ताइवान पर कब्जा करने के लिए क्या करना होगा। जी हाँ, तकरीबन चीन को ताइवान पर कब्जा करने के लिए तकरीबन उसे 20 लाख सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, जिस तरह से ताइवान का एक ज्योग्राफिकल स्टेटस बना हुआ है, उस सिचुएशन को देखते हुए, जिस तरह की उसकी रचना है उसके हिसाब से, जी हाँ, ताइवान में तकरीबन 14 बीचेज हैं जो यहाँ समुद्री इलाकों के किनारे हैं। तो ऐसे में जिस तरह का वहाँ का भौगोलिक संरचना है उसको देखते हुए 20 लाख सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी चीन को ताइवान पर कब्जा करने के लिए। वेल दोस्तों, बात कर ली जाए तो आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि ताइवान को अमेरिका पे भरोसा करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि चीन के आगे ताइवान सरेंडर कर देगा,
या करने में ही ताइवान को फ़ायदा होगा? क्या आपको लगता है? इन पर आपके क्या ओपिनियंस हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। और साथ ही अगर ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन और साथ ही साथ वीडियो आपके सामने आते रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं